Hello students, welcome. This is Jaspreet Arora. In this video, we will study Maths Class 8, Chapter 3 NCERT, that is Understanding Quadrilaterals, Lecture 14. In our today's topic, we will study Exercise 3.4 questions. Students, in this video, we will study Exercise 3.4 questions. So let's start with our topic. Exercise 3.4 स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है ट्रू और फॉल्स और उसका हमें रीजन भी बताना है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, मीन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर्स हैं। तो देखिए सभी रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे हो सकते हैं, बिकॉज रेक्टेंगल्स की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है बट स्क्वायर्स की ऑल साइड्स इक्वल हो सकती हैं। सभी स्क्वायर्स तो रेक्टेंगल हो सकते हैं, मींस ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। देखिए सभी रोम्बसेस पैरेललोग्राम्स होते हैं, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज हमने ये जब रोम्बसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें हमने स्टडी किया था कि पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज रोम्बसेस भी कैरी करते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, और रोम्बसेस की भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, राइट। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बसेस, सो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। तो बिल्कुल ट्रू बात है, बिकॉज स्क्वायर्स रोम्बसेस भी होते हैं, रोम्बसेस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल्स की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर्स की भी सभी साइड इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर का भी हर एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट। तो जितने भी रोम्बसेस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, इवन पैरेललोग्राम है, वो सभी जो उनका टॉप पे है वो है स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर रोम्बस की भी, पैरेललोग्राम की और रेक्टेंगल्स की भी प्रॉपर्टीज कैरी करता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम्स नहीं होते, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए सभी स्क्वायर्स आपके पैरेललोग्राम हो सकते हैं बिकॉज स्क्वायर की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, एंगल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये सभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को कैरी करता है, तो सभी स्क्वायर्स यहाँ पर पैरेललोग्राम हो सकते हैं, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। बट सभी पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकते, सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स एट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। देखिए जो काइट्स होती हैं उनकी टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्टिव पेयर उनके इक्वल होते हैं साइड्स के, राइट। बट रोम्बसेस में तो सभी के सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो सभी काइट्स रोम्बसेस नहीं हो सकती बिकॉज रोम्बसेस की देखो सभी साइड्स इक्वल होती है बट काइट की सभी साइड्स इक्वल नहीं होती, उनकी उनके टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्टिव पेयर्स ही इक्वल होते हैं साइड्स के, सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ए फॉल्स स्टेटमेंट। ए काइट डज नॉट हैव ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल रोम्बसेस आर काइट। देखिए सभी रोम्बसेस काइट हो सकते हैं बिकॉज रोम्बसेस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, मींस टू डिस्टिंक्ट साइड्स भी इक्वल होती हैं, टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्टिव साइड्स भी रोम्बस की इक्वल होती हैं, तो जो कि काइट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, सो वी कैन से दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, वी कैन से ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। नेक्स्ट इज अवर ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। देखिए ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल साइड्स का होना चाहिए, राइट। सभी पैरेललोग्राम्स में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, सो सभी पैरेललोग्राम्स, सो ऑल पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। बिल्कुल सही बात है, देखिए ट्रेपेजियम में एक पेयर आपका पैरेलल होना चाहिए बट स्क्वायर में भी एक पेयर के साथ दोनों पेयर इसके पैरेलल एंड ऑपोजिट होते हैं, तो स्क्वायर भी सभी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी को कैरी करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल स्क्वायर हैव ए पैरेलल साइड्स, राइट। सो दैट वाज अबाउट our question number 1. Now coming to our question number 2, identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length। देखिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल मींस जिसकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज में स्टडी किया है, किन किन की प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की है जिनमें ऑल 4 लेंथ आर इक्वल। फर्स्ट हम बात करेंगे देखिए रोम्बस की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, राइट। नेक्स्ट हमने स्टडी की थी स्क्वायर की भी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल नहीं हो सकता बिकॉज रेक्टेंगल की तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं एंड पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, सो आवर आंसर विल बी rhombus and square are the quadrilaterals that have 4 sides of equal length.
and B part is 4 right angles, means identify all the quadrilaterals that have 4 right angles, जिनमें चारों corners क्या है उसके 90 डिग्री के हैं, right angles हैं। तो इस rectangle की हम बात करेंगे। देखिए rectangle में all 4 angles are 90 डिग्री and square में भी all 4 angles are 90 डिग्री। rhombus में नहीं होता, parallelogram में नहीं होता, trapezium में नहीं होता, kite में नहीं होता। तो our answer is square and rectangle are the quadrilateral that have 4 angles. Now coming to our question number 3, explain how a square is a quadrilateral. First part is our quadrilateral, a parallelogram, a rhombus and a rectangle. तो हमें बताना है यहाँ पर कि स्क्वायर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल भी है, हमें एक्सप्लेन करना है, एक पैरेललोग्राम भी है, एक रोम्बस भी है और एक रेक्टेंगल भी है। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, सिंपल। ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं, राइट। सो आई कैन से ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। सेकंड, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की जो बेसिक डेफिनेशन होती है दैट इज पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। एंड स्क्वायर के केस में भी जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। So I can say a square is a parallelogram since its opposite sides are parallel to each other, also equal to each other. Third is our a square is also a rhombus because rhombus की all sides हमारी equal होती हैं। In a similar way square की भी all sides equal होती हैं। So I can say a square is also a rhombus since its 4 sides are of same length. And our fourth part is a rectangle. A square is a rectangle because rectangle में all angles 90 degree and square भी rectangle की सारी properties carry करता है, means all angles are of 90 degree and all sides are equal। opposite तो होंगी because all sides equal है square की, तो opposite तो बीच में included होगी and diagonals भी bisect करते हैं। so I can say a square is a rectangle since each interior angle measures 90 degree, right? So that was about our question number 3rd. Now coming to our question number 4th, name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other। तो हमें ऐसे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स के नेम बताने हैं जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। देखिए अभी हमने प्रॉपर्टी स्टडी की है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। दैट इज फर्स्ट हमारा जो क्वाड्रिलेटरल था जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते थे दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, तो रोम्बस के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। एंड रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। काइट और ट्रेपेजियम के डायगोनल्स देखिए बाइसेक्ट नहीं करते, राइट। नेक्स्ट इज अवर सेकंड पार्ट इज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। देखिए बाइसेक्ट तो करते हैं बट इनमें से कौन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस एंगल जो है बाइसेक्टर्स के बीच में वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऐसा सिर्फ जिसकी देखिए साइड्स इक्वल होती हैं दैट इज रोम्बस एंड स्क्वायर, बिकॉज इनकी साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के केस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, राइट। So our answer is the diagonals of a rhombus and square acts as a perpendicular bisector. Third part is are equal. Name the quadrilaterals whose diagonals are equal. देखिए जिसके diagonals equal हैं, ऐसे quadrilateral जिनके diagonals क्या होते हैं, equal होते हैं। तो ये केस किस केस में होता है, जिसके देखिए डायगोनल्स इक्वल लेंथ में होते हैं। पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं बट पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल नहीं होते भी, राइट। एंड सिमिलर वे रोम्बस के भी इक्वल नहीं होते। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, देखिए रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, राइट। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। So that was about our question number 4. Coming to our question number 5, explain why a rectangle is a convex quadrilateral. देखिए रेक्टेंगल हमारा एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने स्टडी किया था कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, सॉरी कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो उसमें मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे कि हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पॉलीगन हमारा कॉन्वेक्स होगा, कौन सा पॉलीगन हमारा कॉनकेव होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें रेक्टेंगल की बात करनी है, वाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इन केस अगर आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। लेट्स से दिस इज ए रेक्टेंगल, राइट। यहाँ पर देखिए मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया रेक्टेंगल का। ए बी सी डी इज ए
रेक्टेंगल, राइट। तो देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे डायगोनल्स की, सॉरी यहाँ पर बात करेंगे इसके कॉर्नर्स की। एक मेथड जैसा कि हमने स्टडी किया था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन में मींस हम कॉर्नर्स देखते हैं। देखिए इसमें जो कॉर्नर्स में अगर मैं यहाँ पर एरो लगाऊं तो ये मेरे जो एरो का साइन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। सिमिलरली ए में देखिए मैं एरो अगर यहाँ लगाऊंगा इनके कॉर्नर्स में तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन मींस ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, राइट। देखिए इसमें जो डायरेक्शन एरो की वो क्या है, बाहर की तरफ है। तो जिसमें सभी एरो जो सभी कॉर्नर पे अगर मैं एरो ड्रॉ करूंगा अगर वो आउटसाइड डायरेक्शन में होते हैं, सो ऐसा पॉलीगन, ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली अगर देखिए मैं बात करूं, सपोज करो मेरे पास इस टाइप से कोई मेरा एक पॉलीगन है, राइट। लेट्स से दिस इज ए पॉलीगन। तो यहाँ पर एज यू कैन सी कि एटलीस्ट वन, देखिए अगर मैं ड्रॉ करूंगा बाहर की तरफ, ये एरो ड्रॉ करूंगा, इसमें देखिए डायरेक्शन देखिए अंदर की तरफ आ रही है, राइट। इस एरो में डायरेक्शन क्या आ रही है, अंदर की। सो दिस इज माय कॉनकेव पॉलीगन, नॉट ए कॉन्वेक्स। सो रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन बिकॉज इसमें जो एरोस हैं वो बाहर की तरफ हैं। ऑल्सो देयर आर टू डायगोनल्स बोथ लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, हेंस इट इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट इज कमिंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 6th. ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए सी के ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है दैट इज ओ, एंड ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। देखिए इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है कि जो ओ का डिस्टेंस है बी से, राइट, दैट इज बी ओ, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, ओ का डिस्टेंस है जो ए से, राइट, एंड ओ का डिस्टेंस है जो सी से। तो डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम सी, डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम ए एंड डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम बी। तो बी ओ इक्वल्स टू ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। ये तीनों लेंथ क्या है, हमें इक्वल दी गई हैं। तो हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि वाई दीज लेंथ्स आर इक्वल, राइट, वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। तो देखिए यहाँ पर एडिशनली कुछ डॉटेड लाइंस बना रखी हैं। तो डॉटेड लाइंस मीन जितना ओबी है उतना ही हमने ओडी को बनाया है, राइट। जितना बीसी है उतना ही हमने एडी को यहाँ कंस्ट्रक्ट किया है, एंड एसी जितना ए बी जिसकी लेंथ है उतना ही डीसी की लेंथ है, राइट। तो यहाँ पर हमने ए बी सी डी मीन्स एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है जिसमें बीसी की जो लेंथ है वो एडी के इक्वल है, एंड बीसी ऑल्सो पैरेलल टू एडी, एंड ए बी की जो लेंथ है वो डीसी के इक्वल है, एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डीसी। तो देखिए एज वी नो ए बी सी डी विच इज ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। आई कैन से कि डायगोनल की जो लेंथ होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है, इक्वल होती है, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। सो आई कैन राइट बी डी जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा, मींस बी डी इज ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल और ए सी इज आल्सो ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इनकी लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, एंड ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। सो आई कैन से ओ ए की वैल्यू ओ सी के इक्वल है एंड ओ बी की वैल्यू ओ डी के इक्वल है, राइट। तो देखिए लेंथ सबकी इक्वल है, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, तो जो बाइसेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो आई कैन से OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। सो देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे, ड्रॉ लाइंस AD एंड DC सच दैट AD is parallel to BC and AB is parallel to DC. So first point is our ABCD is a rectangle as opposite sides are equal and parallel to each other and all the interior angles are of 90 degree. तो देखिए ABCD क्या है, हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। नेक्स्ट, इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड आल्सो दीज बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, और ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो AD की वैल्यू BC के इक्वल होगी, AD हमारी जो साइड है वो BC की साइड के इक्वल है बिकॉज रेक्टेंगल है, एंड AB इज इक्वल टू DC, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो हेंस OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB, राइट। तो यहाँ पर जो डायगोनल्स हमारे जो बाइसेक्ट कर रहे हैं उनके जो पार्ट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दिस इज ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी का यूज किया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। So that was all about our exercise 3.4 and this finishes our chapter, that is understanding quadrilaterals. In the next video we will start off with some other chapter, might be 4th chapter or 5th chapter or 6th chapter. If you like this video then please do share and subscribe to my channel. That's it. Thanks for watching.